नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो हाजिर हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जाने विनती है कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं दिन भर के मुख्य समाचार। शिमला में गहराया पेयजल संकट, अब सप्ताह में सिर्फ 5 दिन होगी आपूर्ति। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल संकट गहरा गया है। हफ्ते में 6 दिन पानी देने के पेयजल कंपनी के दावे फेल हो गए हैं। अब शहर में हफ्ते के 5 दिन ही पेयजल की आपूर्ति होगी। वहीं 2 दिन कट रहेगा। पेयजल परियोजनाओं में जलस्तर घटने के बाद कंपनी ने यह फैसला लिया है। पेयजल कंपनी के एजीएम पीपी शर्मा ने कहा कि शहर में 5 दिन ही पेयजल आपूर्ति दी जाएगी। इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नालागढ़ कालाअंब से भी खराब हो गई शिमला और धर्मशाला की आबो हवा। हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही गर्मी और जंगल की आग की घटनाओं के चलते पहाड़ों की रानी राजधानी शिमला व धर्मशाला की आबो हवा औद्योगिक क्षेत्रों नालागढ़ और कालाअंब समेत कई प्रदूषित शहरों की अपेक्षा खराब हो गई है। यह दोनों शहर अभी तक गुड जोन में थे, लेकिन अब यह संतोषजनक जोन में चले गए हैं। दोनों पर्यटन स्थलों धर्मशाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 98 जबकि शिमला का 97 है। वहीं इसकी तुलना में प्रदूषित शहर औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ का 83, रमटाल का 79 और कालाअंब का 75 है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 25 मई को हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में करेंगे चुनावी रैली। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 25 मई को हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अमित शाह सुबह 9:30 बजे मेला ग्राउंड अंब और 11:30 बजे जोरावर स्टेडियम कांगड़ा में रैली को संबोधित करेंगे। बिहारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद अमित शाह की रैली कार्यकर्ताओं में जोश का संचालन करेगी। प्रचंड गर्मी के बीच हिमाचल की राजधानी शिमला सहित कई जिलों में बरसी राहत की फुहारें। प्रचंड गर्मी के बीच हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश दर्ज की गई। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। राजधानी शिमला में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश व हल्की ओलावृष्टि दर्ज की गई। जानकारी के अनुसार कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर जिले व साथ लगते क्षेत्रों में आज सुबह बारिश हुई। सिरमौर, ऊना, हमीरपुर जिले में भी हल्के बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज प्रदेश के कई भागों में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया। हालांकि 24 से 29 मई तक राज्य के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। इससे पारा और चढ़ने की संभावना है। मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 24 से 27 मई तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि आज ऊना में अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कंगना रनौत बोली, कांग्रेस 4 जून को ईवीएम पर फोड़ेगी अपनी हार का ठिकरा। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कहा कि आगामी 4 जून को कांग्रेस अपनी हार का ठिकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ने वाली है। रनौत ने कहा कि भ्रष्टाचारियों की संपत्ति की जांच मात्र मोदी के नेतृत्व में ही हो सकती है। शराब और नेशनल हेराल्ड की पाई की वसूली केवल हमारी सरकार ही कर सकती है। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये देने के झूठे वादे किए तथा मुझे एक भी युवा नहीं मिला जिसे नौकरी दी हो। प्राकृतिक आपदा केस में देवभूमि ने कांग्रेस सरकार के निकम्मेपन को बहुत करीब से देखा है। आपदा में देवभूमि की चिंता छोड़ कांग्रेस सरकार अपनी ओछी राजनीति के चलते बंदरबांट में उलझी रही। कंगना ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल वासियों को दशकों के सबसे भयावह आपदा से न सिर्फ बचाया बल्कि उनका पुनरावास भी सुनिश्चित किया। 1762 करोड़ रुपए की फौरी मदद भी की, लेकिन कांग्रेस नेता हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे। करसोग में आग की भेंट चढ़ी, गौशाला, दुधारू गाय समेत बछड़ी जिंदा जली। करसोग में गौशाला में आग लगने से 2 मवेशियों के जिंदा जलने का मामला सामने आया है। प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से नुकसान का प्राक्कलन तैयार करने के आदेश जारी कर दिए।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक करसोग उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत थाच थर्मी के गांव जोग में पिछले कल देर रात एक गौशाला में अचानक आग भड़क गई, जिसमें एक दुधारू गाय सहित एक बछड़ी की जलने से मौत हो गई। इसके साथ पालतू बिल्ली और उसके 6 मासूम बच्चे भी गौशाला के अंदर जिंदा जलने की भी सूचना है। निबंध लिखो, पोस्टर बनाओ, प्रथम आए तो 10,000 रुपये पुरस्कार पाओ। गर्मी से बचने के उपायों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निबंध लेखन और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता करवाने जा रहा है। पहले स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 10,000, दूसरे स्थान के लिए 5,000 और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 3,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा दोनों श्रेणियों के लिए 1,000 रुपये के 3 सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। प्रतियोगिता का विषय बीट द हीट रखा गया है। प्रतिभागियों को निबंध लिखने और पोस्टर मेकिंग से गर्मी से बचने के उपाय बताने हैं। प्रतिभागी अपनी प्रविष्टि www.mygovernment.in पर 10 जून तक जमा करवा सकते हैं। कांग्रेस नेता बोले, अच्छा होता मोदी आपदा में आकर हिमाचल का हाल भी जानते। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केवल चुनाव में हिमाचल प्रदेश की याद आती है। चुनाव के दिनों में हिमाचल आकर मोदी सेपू, बड़ी और मदरे जैसी बातें कर वोट की राजनीति करते हैं, लेकिन प्रदेश के साथ उनका कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। अगर हिमाचल और यहाँ के लोगों के साथ उनका कोई रिश्ता होता तो राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी में वो हिमाचल आकर प्रभावितों का हाल जरूर जानते और मदद करते। दोनों मंत्रियों ने आज यह बयान जारी किया। एचपीयू के लिए रोज हो रहा 3.5 से 4 लाख लीटर पानी सप्लाई, विद्यार्थियों को मिली राहत। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्रावासों में सोमवार को पानी की समस्या को लेकर एक छात्र संगठन द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के बाद सभी 14 छात्रावासों में पेयजल आपूर्ति में कुछ सुधार आया है, जिससे विद्यार्थियों को राहत मिली है। सीएम सुख बोले, डबल इंजन सरकार होने के बावजूद नाकाम रहे अनुराग, अब दूसरों पर फोड़ रहे ठिकरा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि धन बल की ताकत वालों को जन बल की ताकत से मुंह तोड़ जवाब देने का समय है। जब भाजपा नेता वोट के दम पर चुनकर सत्ता में नहीं आ पाए तो नोट के जरिए सत्ता में आने के लिए सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन जयराम का पेंट कोट कील पर टंगा ही रह गया। बंगाणा और अंब में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए सुक्खू ने कहा कि ऊना के 2 विधायकों ने बाकी 4 विधायकों के साथ मिलकर पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा और बाद में 100 की स्पीड से वाहनों में पंचकूला की ओर भाग निकले। 1 माह तक वो न अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे और न ही अपने घर वालों के पास आए, बाहरी राज्यों में छिपकर बैठे रहे। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि 4 बार सांसद रहे अनुराग आपदा में नजर नहीं आए और न ही हिमाचल के हक दिलवा पाए। उनके पास जनता के लिए समय नहीं है। अब अपनी नाकामियों का दोष दूसरों पर मढ़ रहे हैं, जबकि पूर्व में जयराम और मोदी सरकार होने के बावजूद अनुराग कोई भी कार्य करने में नाकाम रहे हैं। तो ये रही हिमाचल प्रदेश की दिन भर की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।